मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। चित्र जो भी चित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल रहा वो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। यहाँ तो क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। संसार का कोई पदार्थ स्थिर नहीं है। तन स्थिर, मन स्थिर, पवन स्थिर, सुरति विरति स्थिर हो। शरीर को हमें पहले स्थिर करना है। शरीर के अंदर जो मन है उसको भी अपने अनुकूल करना है। मन और प्राण ये दो महान तत्व हैं आत्मा के, जो आत्मा की शक्ति से शरीर में कार्य करते हैं। तो हमें अपने आप को समझना है। साधन हो रहा है, लेकिन हमारी चेतना जो है सोई हुई है। और जब तक चेतना सोई हुई है तब तक कोई भक्ति, कोई मुक्ति नहीं है। जो चेतना हमारी बाहर में है, संसार की वस्तुओं में है, संसार के भोगों में है, उसको हमें अंतर्मुखी करना है। आपके शरीर में 9 द्वार है, 2 आंख, 2 कान, नासिका का दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी, जिसका व्यवहार हम लोग प्रतिदिन करते हैं। लेकिन बंधुओं, हमें मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर एक और द्वार है जो यूज में नहीं आता, जो हम प्रयोग नहीं करते। वही द्वार है 10वां द्वार। उसी को ऋषियों ने कहा ब्रह्मरंध्र। कैसी विडंबना है। अरे आपके शरीर में ब्रह्मरंध्र है, यानी ब्रह्म का द्वार है। आप उसी द्वार से शरीर में आए हैं, मां के गर्भ में आए हैं, बाहर निकल गए हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दरवाजा जो है वो बंद हो गया। किले में आप कैद हो गए। कैसे निकलेंगे आप? निकलने का रास्ता ही बंद है। निकल गए कहीं आंख के रास्ते से, निकल गए नाक के रास्ते से, निकल गए मुंह के रास्ते से, अरे निकल गए मूत्र के रास्ते से। वह जीव कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहाँ का संकेत गोस्वामी जी ने रामायण के अंदर किया है। आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। यह जीव जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। और जिसको ज्ञान है ब्रह्मरंध्र का, संतों की भाषा में उसे हम 10वां द्वार कहते हैं। तो अंतिम काल में
उसी द्वार से निकल जाता है। काल बली जग में रहे, काल बली जग में रहे, मृत्यु न व्यापेता। 10वां द्वारा खोल कर जब चाहे तब जाए। तो सबसे बड़ा ज्ञान है, जिस द्वार से आप शरीर में प्रवेश किए हैं उसी द्वार से आपको निकलना भी है। तो शरीर में तो आ गए, किला में बंद हो गए, लेकिन निकलने का रास्ता ही भूल गए। तो विहंगम योग क्या करता है? जिस द्वार को आप भूल गए हैं उसी द्वार का ज्ञान करा देता है, उसकी साधना बतला देता है, और अंतिम काल में आप उसी द्वार से शरीर से निकल जाते हैं। माया का जो राह है फंदा, याद से उबरे कोई कोई बंदा। बहुत दिवस का सोवत जागा, खोली कपाट नाम से लागा। जाग सीता भी अब का सोवे, टाला टूली क्यों दिन खोवे। छाड़ी अनेक एक को ध्यावे, कह मुनिंद्र निर्भय हो जावे। तो हमें उस द्वार का ज्ञान प्राप्त करना है जिस द्वार से हम शरीर में प्रवेश किए हैं। तो विहंगम योग के अंदर वह साधना बतलाई जाती है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर बहुत से ज्ञान हैं। समय काल से फिर उसकी चर्चा की जाएगी। अभी हम लोगों को यज्ञ हवन में बैठना है, समय बहुत हो चुका है। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय नहीं है। फिर कभी आप सबकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप जो जहाँ हैं, जहाँ की साधना कर रहे हैं, करते रहें, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। मेरा कहना यही है कि उसी साधना से विहंगम योग की साधना को आप जोड़ दीजिए। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं करते रहिए, और विहंगम योग की जो साधना है उसको भी करके देखिए। 6 मास कीजिए, साल भर कीजिए। अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है तो बंधन में डालने की कोई बात नहीं है। मैं बंधन में डालने के लिए आपके बीच नहीं आया हूं। हमको तो बंधन से निकलना है। तो विहंगम योग की साधना से भी आप जुड़ें। अगर इससे फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसको करें। अन्यथा कोई बंधन नहीं है, खुला आकाश है, खुला गगन है। अपनी शक्ति की पहचान करें कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, और परमात्मा की भक्ति कैसे होगी। विहंगम योग की साधना के द्वारा यह जो आत्मा है सद्गुरु के प्रकाश में परमात्मा को प्राप्त करता है। हमारा आपका सौभाग्य है जो विहंगम योग से जुड़े हुए हैं, जो इसकी साधना कर रहे हैं और सद्गुरु के महत्व को समझ रहे हैं। स्वरवेद जो है हमारे सद्गुरु का प्रधान ग्रंथ है।
स्वरवेद को हमारे सदगुरुदेव ने लिखा है सुन शिखर हिमालय के अंदर, जिसमें लगभग 4000 दोहे हैं। आप सबको आश्चर्य होगा कि हमारे सदगुरुदेव भगवान पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। 35 आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखे हैं, उसमें स्वरवेद जो है हमारा सबसे प्राण प्रिय सदग्रंथ है। स्वरवेद से आप जुड़ें, स्वरवेद को आप पढ़ें। स्वरवेद के अंदर जो साधना है उसको करें। निश्चित है हमारे आपके अंदर परिवर्तन होगा, हमारी चेतना ऊर्ध्व होगी, हमारा खान पान भी सही हो जाएगा। हमारा खान पान सही नहीं है, हर जगह तो मिलावट है, चाहे घी हो, चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, सब में मिलावट है। हमारा आहार विहार ठीक नहीं है। कोई जो है बीड़ी पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई गांजा पी रहे हैं, कोई अफीम खा रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, कोई ड्रग्स पी रहे हैं, कोकीन ले रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब जो है इनके करने से शरीर में तरह तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे कोई शराब पी रहा है तो निश्चित है उसका लीवर खराब हो जाएगा, उसकी आयु कम हो जाएगी। तो विहंगम में वही कहता है कि खान पान शुद्ध रखो, शरीर से निरोग रहो, मादक द्रव्य अभक्ष अपेय पदार्थ का त्याग करो। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी हो। तो बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, ड्रग्स है, शराब है, गांजा है, अफीम है, इसके सेवन से हर तरह से शारीरिक हानि है और मानसिक भी हानि है। विहंगम योग से जो जुड़ जाते हैं उनका धीरे धीरे सब छूट जाता है। ऐसे हजारों उदाहरण मेरे पास हैं। मैं विहंगम योग को ज्ञान को लेकर के देश विदेश भ्रमण किया हूं और जिनके पास ये लत थी, जो आदत थी, साधना जब शुरू किए धीरे धीरे सब छूट गई, नशा पानी सब छूट गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा खान पान भी शुद्ध हो, सात्विक हो, मादक द्रव्य अभक्ष अपेय पदार्थों का हम सर्वथा त्याग कर देवें, सात्विक भोजन करें, किसी तरह का व्यसन न पालें। व्यसन पालने से अपना ही नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है हमारा जो लीवर है खराब हो जाता है, फेफड़ा काम नहीं करता है। ये सब बुरी आदतें हैं, हम सबको इसका त्याग करना चाहिए। और जो भी इस विहंगम योग मार्ग में आते हैं धीरे धीरे उनका नशा पानी सब छूट जाता है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा ने हमारे पास शक्ति दी है विचार करने की,
शक्ति दी है डिसीजन लेने की, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या शुभ है क्या अशुभ है। हम मानव हैं, हमारे पास परमात्मा ने बौद्धिक शक्ति दी है। खुद हम विचार करें कि कौन सा कार्य हमारे लिए अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है। हम मानव होते भी अशुभ कार्यों में लगे हुए हैं, तो इसको हमें दूर करना है। और जो भी जिज्ञासु हैं, जो विहंगम उससे जुड़ेंगे, निश्चित है कि उनके अंदर समय काल से परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन बहुतों का हुआ है, परिवर्तन आज भी हो रहा है। वाराणसी उमरहा में एक भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है 2004 से। उस महामंदिर की विशेषता ये है कि वहां पर जो साधक जाएंगे, साधना करेंगे, उनको दिव्य अनुभूति होगी। उनकी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व होगी। सद्गुरु की शक्ति जो है सब जगह कार्य कर रही है। स्वर्णवेद महामंदिर विश्व का, वर्ल्ड का अद्वितीय मंदिर है। जिसके सामने ताजमहल भी अब फीका हो गया है। जो लोग, जो जिज्ञासु अब तक स्वर्णवेद मंदिर पर नहीं पधारे हैं, पधारें, अवलोकन करें उस महामंदिर का, जिस मंदिर में 20,000 साधक एक साथ बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। ऐसा आध्यात्मिक मंदिर वर्ल्ड में कहीं नहीं है जहां पर 20,000 साधक साधना कर सके। उस स्वर्णवेद महामंदिर के निर्माण में आप सबका सहयोग 2004 से ही हमको मिल रहा है। पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा सहयोग गुजरात का है। गुजरात के हमारे जो पुराने भक्त हैं, शिष्य हैं, जो सदगुरुदेव के समय के हैं, अथवा जो नए जो जुड़े हैं, उनकी चेतना यही लगी है कैसे स्वर्णवेद मंदिर पूरा हो जाए। गुजरात का स्थान सेवा में पहले से ही था, अब भी है और आगे भी रहेगा। गुजरात संत समाज में सबसे प्यारा है पाल संत समाज। पाल संत समाज के भक्त शिष्यों ने सेवा का एक इतिहास काम कर दिया है। आप जाकर के देखिए, दंडक वन आश्रम जो बांसदा में है, पाल संत समाज के सहयोग से कितना भव्य आश्रम बन गया। और पाल संत समाज लगा हुआ है स्वर्णवेद महामंदिर के निर्माण कार्य में। सेवा सद्गुरुदेव की,
सत्संगति गुरुदेव जन्म सफल करि लेव, अंतर सुमिरन भजन है। मधुमत भेद विलास गए मोह तम कलुष सब, अंतर शब्द प्रकाश देव सदा फल परम गति। आवश्यकता है सेवा की। सेवा के भी कई प्रकार हैं। शास्त्र कहता है सेवा करो श्रद्धा से। अरे अगर श्रद्धा नहीं है तो करो अश्रद्धा से भी। अश्रद्धा भी नहीं है तो करो कैसे? भय से करो। किसका भय? सदगुरु का, प्रभु का। भय से भी दान करो।